जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडे यानी 30 मई को निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारे लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी हमको दे सकता है। साथ ही साथ हम देखेंगे हमने फ्राइडे के दिन के एनालिसिस के लिए जो डिस्कशन किया था उसमें हमको किस तरह से हमने प्लानिंग की थी और हमको किस तरह के मोमेंटम मिले। ठीक है, फ्राइडे के दिन हमने क्लियरली ये डिस्कशन किया था कि मार्केट जो है वो हमारे ये टारगेट हमने दिए थे। ठीक है, कि इसके ऊपर यदि जाता है ये रेंज थी और यदि इसके ऊपर निकलता है तो ये हमारे टारगेट थे। ठीक है, आप चाहें तो रिव्यू के लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और निफ्टी पर भी हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था। ठीक है, ये हमारी लाइनिंग थी। ठीक है, हमारे ट्रेडिंग जोन जो बने हुए थे ये इसके ऊपर हमको कॉल की पोजीशन बनानी थी और इसके नीचे जो है हम पुट के लिए प्लान करते, बट मार्केट ने हमको ऊपर साइड का ही मोमेंटम दिखाया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कल के लिए हमको किस तरह की प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मार्केट के स्नैपशॉट पर। स्नैपशॉट पर यदि हम देखें तो हमको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि DII के थ्रू जो बाइंग हो रही है, ठीक है, वो FII की सेलिंग से कहीं ज़्यादा हो रही है। ठीक है, फ्राइडे के दिन FII ने सेलिंग की है 1943 करोड़ रुपीज़ की। ठीक है, और DII के द्वारा जो बाइंग की गई है वो है 2727 करोड़ रुपीज़ की। इसी कारण आपको जो है वो मोमेंटम काफ़ी बुलिश दिख रहा है। 634 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे और एडवांसिंग स्टॉक्स जो थे वो थे आपके 1532। ठीक है, यदि हम इंडाइसिस वाइज यदि परफॉर्मेंस देखें तो इंडाइसिस वाइज भी आपको दिखाई देगा कि हर इंडाइसिस आपको जो है वो ग्रीन में दिखाई दे रही है। ठीक है, सेक्टर वाइज की यदि बात करें तो मेटल सेक्टर के अलावा और ऑयल और गैस सेक्टर के अलावा बाकी के जो सभी सेक्टर हैं वो सभी आपको जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन हमको किस तरह से कामकाज करते हुए मार्केट पर दिखाई देगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी का यहाँ पर मैंने ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है। 16,352 के आसपास जो है वो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और 2 जून की एक्सपायरी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखी है। अभी यदि यहाँ हम कॉल और पुट साइड देखें, यहाँ हम जो है वो रेजिस्टेंस देखते हैं और यहाँ हम जो है पुट साइड सपोर्ट देखते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और यदि सपोर्ट की मैं बात करूँ तो अभी जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 16,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल साइड जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और पुट साइड जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ठीक है, लगभग बराबर है, बट जो चेंजेस की मैं बात करूँ तो चेंजेस मुझे 16,300 पर थोड़े से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग चाह रहे हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है, इनका ये मानना है, और जबकि इनका ये मानना है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, और जबकि ये जो कॉल राइटर हैं, कॉल राइटिंग जो हो रखी है, ये लोग चाह रहे हैं कि मार्केट जो है वो इन लेवल्स के नीचे ही रहेगा। तो यदि मैं बात करूं कि लगभग कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जो है वो लगभग जो है वो दोनों साइड बराबर हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको जो दिखाई दे रहा है वो PCR 1.08 का मुझे PCR दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में PCR लगभग नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ हमको जो दिखाई दे रहा है PCR लगभग बराबर तो है, हमने फिर भी हमारे जो है वो लेवल्स ड्रॉ कर लिए। इन केस हम हमारे तीनों सिनेरियोज अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मान लीजिए निफ्टी पर ओपनिंग होती है फ्लैट, यहाँ कहीं यदि ओपन होता है तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक कि मार्केट इस वाले लेवल को या इस वाले लेवल को ना निकाले। ये जो एक रेंज है ये हमारे लिए एक तरह से नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, अब ये क्यों है? अभी मार्केट जो है वो अपने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास रुका हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस अभी हम यहाँ पर देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा पीछे छोटा करता हूँ, आपको थोड़ा सा ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं मार्केट जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, और अब जस्ट इसके आसपास ही मार्केट जो है वो रुका हुआ है। हो सकता है कि पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट जो है वो इस वाले जोन पर रेजिस्टेंस लेते हुए आ रहा है, तो आपको यहाँ पर भी यदि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस दिखाता है तो यहाँ से हो सकता है आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वाले जोन पर हमको फ़िलहाल कुछ नहीं करना है। अब इन केस यदि मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट और ये वाले लेवल को निकालता है, और ये लेवल जो है वो मैं आपको बताता हूँ 16,421, इस वाले लेवल को यदि मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे।
ठीक है, पहला जो टारगेट होगा वो 16,475 का होगा और जो दूसरा टारगेट होगा वो 16,543 का होगा। ठीक है, ये हमारे लिए पहला टारगेट है और ये हमारे लिए दूसरा टारगेट है। अब इन केस यदि मान लीजिए यहीं कहीं ओपन होकर मार्केट जो है वो इस वाली रेंज को नीचे साइड ब्रेक कर देता है और ये जो रेंज है ये आ रही है 16,270 के आसपास, तो हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं यदि इस वाले लेवल को नीचे ब्रेक करता है। तो पहला जो टारगेट है जो कि मेरे पिछले दिन का लो है 16,220 के आसपास का, ये हमारे लिए पहला टारगेट होगा। यदि इसका भी हमको नीचे मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई देता है तो फिर हम जो है वो 16,150 ये हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा और इसके नीचे भी यदि मार्केट आता है तो 16,095 तक के लेवल हमको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। ये हमारे लिए होगा तीसरा टारगेट। अब बात कर लेते हैं यदि गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो अभी फ़िलहाल जो है वो मंडे के दिन आपको लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है, बट इन केस यदि गैप अप ओपन होता है मार्केट इस वाले के ऊपर 420 430 इसके ऊपर यदि मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यदि 10-20 पॉइंट ऊपर ओपन होता है तो फिर हम जो है वो उसको फ्लैट ओपनिंग की तरह ही कंसीडर करेंगे, बट यदि 420 425 इस वाले रेंज के ऊपर मार्केट ओपन होता है थोड़ा सा वेट करें, प्राइस एक्शन बनने दें। ये जिस तरह की रेंज बनेगी आप कम से कम 5 मिनट के 5 कैंडल वेट कीजिएगा, आपको रेंज क्लियरली समझ में जाएगी। यदि रेंज आपको जो है वो हायर हाइज़ और हायर लोज़ की लगाते हुए दिखाई देती है तो फिर हम जो है वो मार्केट पर ऊपर साइड के लिए बैठेंगे, मगर टारगेट हमारे जो है वो यहीं तक के होंगे। ये आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 570 580 तक के कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इस रेंज के ऊपर यदि हम कॉल की पोजीशन बना रहे हैं तो फिर हम जो है वो अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे इस वाली रेंज के नीचे साइड का एसएल रखकर। बट यदि ये जो रेंज है गैप अप ओपन होने के बाद, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हैं, यदि ये रेंज इस तरह की बनती है, ठीक है, तो फिर हम इस रेंज के नीचे जो है वो पुट की पोजीशन बनाएंगे, खासकर तब जब मार्केट इस वाले जोन को इस वाली लाइन के नीचे आ जाता है, यानी पिछले दिन का जो हाई है यदि उसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। एसएल इस वाली रेंज के ऊपर का रखेंगे और टारगेट जो है वो जिस तरह से मार्केट का मूव होगा नीचे साइड, हम उस तरह से अपने एसएल को 50-50 पॉइंट जो है वो शिफ्ट करते हुए आ जाएंगे। अब इन केस यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस थोड़े से कम हैं, बट फिर भी हम डिस्कस करते हैं। गैप डाउन ओपनिंग यदि 16,270 के नीचे हो जाती है तो फिर हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, छोटा सा अपना एसएल रखकर। इसके नीचे ओपन होने पर हम जो है वो पुट की पोजीशन बनाएंगे। हमारा जो एसएल होगा वो लगभग 40 से 50 पॉइंट का ही हम यहाँ पर रखेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो मेरे लिए 16,220 का होगा, सेकंड जो टारगेट होगा 16,150 तक का और तीसरा टारगेट जो होगा वो 16,100 तक का हो सकता है। इसके नीचे भी यदि मार्केट आता है तो हम हमारे एसएल को जो है वो ट्रेल करते हुए आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। दोस्तों आप वीडियो देखते तो हैं, बट वीडियो आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, आप वीडियो से क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कुछ भी नहीं बताते हैं। ठीक है, वीडियो देखें, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। साथ ही साथ यदि आप कोई सुझाव देना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, आपके लाइक्स और जो शेयर्स हैं, ठीक है, और उसके साथ ही साथ आप जो सब्सक्राइब करते हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में लेट सपोज़ यदि ओपनिंग होती है फ्लैट तो ये वाली जो हमारी एक रेंज है ये हमारे लिए जो है वो नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, अब उसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर साइड के लिए हम हमारे टारगेट जो है वो छोटे रखेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 35,860 के आसपास का होगा और जो दूसरा टारगेट होगा वो 36,020-25 तक का होगा। ये हमारे लिए दूसरा टारगेट है। इन केस यदि फ्लैट ओपन होता है मार्केट और इस वाली रेंज के नीचे आने लगता है, ये रेंज जो है वो है 35,470 की, इसके नीचे आने पर ही हम कोई पुट की पोजीशन बनाएंगे। इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो पहला जो टारगेट होगा वो मेरे लिए होगा 35,330 के आसपास का। इसके नीचे यदि पिछले दिन का लो भी मार्केट ब्रेक करता है तो फिर हम सेकंड टारगेट के लिए बैठेंगे। ये हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा 35,190 के आसपास का और जो थर्ड टारगेट होगा वो 35,040 से 35,050 तक के लिए मेरे लिए थर्ड टारगेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यदि गैप अप ओपन होता है मार्केट, यदि मार्केट पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है इस वाली रेंज के ऊपर, ठीक है, जो कि है लगभग
35,750 760 इससे ऊपर यदि गैप अप ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जल्दबाजी में हमको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। हो सकता है कि आपको हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे। क्यों दिखाई देगी उसका रीज़न भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं इसी वाले जोन से मार्केट पर जो है वो गिरावट आई थी। ठीक है, सेलर्स इस वाले जोन पर ज़्यादा हावी हुए थे। अब इन केस जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया हुआ, यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, यदि मार्केट उनको कल यहाँ कहीं अचानक मिलता है 800 के आसपास, 35,800 के आसपास, तो हो सकता है वहाँ से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे। और यदि इस तरह की कोई रेंज बनती हुई आपको दिखाई देती है तो फिर हम वहाँ पर जो है वो अपनी पोजीशन पुट की साइड बनाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर यदि ओपन होता है मार्केट, ठीक है, 35,800 के आसपास, और रेंज आपको कुछ इस तरह की बनती है, तो हम जो पिछले दिन का जो हाई लगाया है उसको ब्रेक करता है मार्केट, तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट हमारे लिए उसके लिए होगा जो ये वाला ये जो स्विंग आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए पहला टारगेट होगा। या आप मान सकते हैं कि हम इसको भी मान सकते हैं, ये हमारे लिए पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारे लिए ये होगा, और थर्ड टारगेट जो है वो उससे पिछले दिन का जो हाई यहाँ पे मार्केट ने लगा कर रखा हुआ था 35,200 के आसपास का। मैं आपको टारगेट फिर से बताता हूँ। पहला टारगेट होगा, गैप अप ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। गैप अप ओपन होने के बाद यदि इस वाले लेवल को मार्केट ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए पहला टारगेट होगा 35,480-85 के आसपास का। दूसरा जो टारगेट होगा वो 35,330 के आसपास का, और तीसरा जो टारगेट होगा 35,200 के आसपास तक का। अब गैप अप ओपन होकर यदि मार्केट रेंज जो है वो इस तरह की ना बनाते हुए आपको कुछ इस तरह की रेंज बनाते हुए आपको दिखाई देता है, 5 मिनट के 5 कैंडल देखने पर आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि रेंज जो है वो किस तरह की बन रही है। उसके ऊपर निकलता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, मगर हमारे टारगेट जो है वो हम छोटे रखेंगे। 36,000 के आसपास जो है वो आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यदि मार्केट पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। गैप डाउन ओपनिंग होगी यदि 35,477 के नीचे यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि इसके नीचे ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट वापस आपको हो सकता है यहाँ कहीं आपको दिखाई दे और उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। जितना हमको यहाँ पे नज़दीक दिखेगा हम हमारा छोटा सा एसएल लगाकर हम यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो मेरे लिए होगा 35,350 के आसपास का, सेकंड टारगेट होगा 35,200 के आसपास का, और तीसरा जो टारगेट है 35,040 के आसपास का होगा। ठीक है, ये हमने हमारे तीनों ही सिनेरियोज़ यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, कभी भी जब आप ट्रेड लेते हैं गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग से डरना नहीं, और कभी भी अपना व्यू जो है वो बायस नहीं रखना कि अरे मार्केट तो यहाँ से बढ़ रही है, अब बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, यदि गैप अप ओपनिंग होती है तो हमको अलग तरह से कामकाज करना होता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमको अलग तरह से कामकाज करना पड़ता है, और फ्लैट ओपन होता है मार्केट तो हमको अलग तरह से कामकाज करना होता है। ध्यान रखिए, हमारा जो एसएल, हम कितना एसएल रख रहे हैं, हम हमारा रिस्क कितना ले रहे हैं और हमारा रिवॉर्ड कितना है, ये हमको प्रॉफिटेबल बनाता है। ठीक है, यदि हमारा रिस्क रिवार्ड का जो रेशियो है वो यदि मैनेज नहीं होगा तो आप कितने भी अच्छे ट्रेड ले लें आपको प्रॉफिट में नहीं रह सकते हैं। लेट सपोज़ यदि हम इसको देखें, यदि हम एसएल जो है हम ले रहे हैं, मान लीजिए हम 50 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं, ठीक है, या 50 रुपये का हम एसएल अपना रख रहे हैं, और हम प्रॉफिट जो है वो 20 पॉइंट पर ही बुक कर रहे हैं, तो आपके भले 2 ट्रेड आप जो है वो प्रॉफिट में क्यों ना ले लें। ठीक है, यदि आपका एक ट्रेड नुकसान में होता है तो आप जो है वो आप नुकसान में ही रहेंगे। ठीक है, होना ये चाहिए, यदि मेरा एसएल 20 पॉइंट का है तो मेरा टारगेट जो है वो कम से कम 40 से 50 पॉइंट का हो। ठीक है, इस तरह ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए हम जो है वो ट्रेड लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।